से उसके बाद हम नैन साहब का रुख करेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर इजराइल पर ईरान के हमले से जुड़ी हुई है बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार बड़ी खबरों से रूबरू करा रहे हैं। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। ये बड़ी जानकारी, परमाणु अड्डों पर हमला कर सकता है इजराइल, क्योंकि इजराइल अगर किसी ने हमला किया है तो चुप रहने वालों में से नहीं है। ऑयल फैसिलिटी भी कर सकता है टारगेट। इजराइल पर ईरान के हमले से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर। देखिए, सवाल उठ रहे थे कि इजराइल अब क्या करेगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये खबर क्या चिंताजनक है? इजराइल अब हमले की तैयारी कर रहा है। देखिए विपनेश, इजराइल को तो भागना चाहिए था। ये आपको नहीं लगता कि सब कुछ सिंक्रोनाइज चल रहा है पिछले 5-1 हफ्ते से? पेजर बॉम्बर्स, फिर उसके बाद में वॉकी टॉकीज, एक एक इंफॉर्मेशन लेके एक एक घर के अंदर हिजबुल्लाह के पूरे जो हायरार्की है, पूरे जो उनका नेताओं का जो पूरा जमघट था, सबका सफाया। और उसके बाद ये भी एंटिसिपेट कि हाँ, अब कब तक ईरान चुप रहेगा, क्योंकि उसके प्रॉक्सी यानी जिसके माध्यम से वो तंग करता है इजराइल को, चाहे वो हुती हो, चाहे वो आपके हिजबुल्लाह हो, हमास को तो उन्होंने ठिकाने लगा ही दिया है। तो ये लोग भी अंदर खाने पूछ रहे थे, भाई हमारे को जो सपोर्ट करता है, जो हमारा माई बाप है, वो कहाँ है, चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? तो अटैक तो आना ही था, वो अटैक आया। अब देखना यह है कि ईरान में क्या हलचल हो रही है। ईरान में अगर आप देखें विपनेश, इस टाइम पर किलोमीटर से किलोमीटर की लाइनें लगी हुई है पेट्रोल लेने के लिए। क्यों? उन सबको पता है कि अब इजराइल का जो स्ट्राइक आएगा वो इनके ऑयल रिजर्व्स को और ऑयल इंस्टॉलेशंस को बिल्कुल तबाह करेगा। यहाँ पे पेट्रोल की जो इतना तेल रखता है देश, पेट्रोल नहीं मिलने वाला। नंबर 2, इनको अच्छी तरह से पता है कि 84% के आसपास जो आपकी पूरे वर्ल्ड की जो एटॉमिक एनर्जी की जो टीम है, उन्होंने बताया इंस्पेक्शन में 84% के करीब ये यूरेनियम को एनरिच कर चुके हैं। क्या मतलब है 84% का? जो हमारे सिविल की जो रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत कम होती है। यानी कि ये बॉम्ब बनाने की तरफ है, और शायद 10 से 15 दिन के अंदर इनको मौका दिया जाए तो बना भी सकते हैं। हो सकता है इनको पता है कि अगर ये करेंगे ऐसा काम तो मिडिल ईस्ट के अंदर दूसरे लोग भी बनाने लग पड़ेंगे और ये होड़ चल पड़ेगी आपस में। लेकिन जहां तक सवाल है इजराइल का, अमेरिका का, अगर वो ईरान के किसी एक चीज को ठिकाना लगाना चाहते हैं, बाकी की उनको परवाह नहीं। वो है इनका एटॉमिक जो कार्यक्रम है। और उस एटॉमिक कार्यक्रम के लिए अब जब इन्होंने बोला है कि हम अपने टाइम से, हम अपनी जगह पे खुद चूज करके आराम से अटैक करेंगे, मेरा मानना यह है अमेरिका और इजराइल डेफिनेटली इनके एटॉमिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। और जिसके बाबत इनके पास में है भी, बॉम्ब भी है, एक GBU-57 करके है विपनेश, जो बम इनके पास है, इजराइल के पास भी, और अमेरिका ने 2000 में इजाद किया था, जो कम से कम जो है 2000 फीट तक जो है नीचे अटैक कर सकता है। वो मतलब उसके पास इसको ये वाला बॉम्ब उसके पास भी है, रशिया के पास भी B-53 से, वो इसको जार बॉम्ब बोलते हैं। 500 kg के करीब का बॉम्ब है। लेकिन मुसीबत ये है इसकी इजराइल की कि इन्होंने जो मॉडिफाई किए हैं F-14 को EX करके, वो कम है इनके पास। इस बॉम्ब को फोड़ा जा सकता है B-52 के द्वारा, और एक F-21 जो कि लेटेस्ट वर्जन अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा इस टेक्निकलिटी को अगर हम छोड़ दें एक तरफ, बात बिल्कुल साफ है, आज सवेरे भी लेबनान के अंदर जो ग्राउंड ऑफेंसिव है विपनेश, वो रुका नहीं है। ये यूएन की जो वहां पे यूएन की पीस कीपिंग फोर्स, जिसमें इंडिया के भी लोग बैठे हुए हैं, वहां से ये रिपोर्ट आ रही है कि इन लोगों ने इन्फॉर्म किया था इनको, यूएन पीस कीपिंग फोर्स को, कि हम रेड्स करने, छोटी रेड्स करने अंदर जा रहे हैं, पता लगाने जा रहे हैं इनकी टनल्स का और इनके बाकी इनके एम्युनिशंस का। तो ये रेड्स अभी लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑफेंसिव के अंदर धीरे धीरे इनके टैंक आगे बढ़ रहे हैं। अब ये 2006 के तरह जो लड़ाई हुई थी, इतना अंदर तक पेनिट्रेट करेंगे? क्या ये गाजा वाला स्वरूप लेगा? मेरा मानना यह है कि इजराइल हल्के में तो इस चीज को छोड़ने वाला नहीं है।